सहरी का वक्त है और कराची में पहली बार देसी घी के तड़के वाली नहारी मुतारिफ करवाई गई है। इसको कराची में पहली बार किसने मुतारिफ करवाया? इसमें भैंस का गोश्त इस्तेमाल होता है। अच्छा, मेरे बच्चे खाते हैं, मैं खुद खाता हूँ। गरम मसाला वगैरह जो है ना, अच्छा यूज़ करते हैं। घी हमारा मिज़ान घी इस्तेमाल करते हैं। इसमें कम से कम 8 घंटे लगते हैं इसको पकाने में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूँ शान अराई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, सहरी का वक्त है, 3 बज रहे हैं और मैं लियाकताबाद डाखाना पर मौजूद हूँ जहाँ पर कराची में पहली बार देसी घी के तड़के वाली नहारी मुतारिफ करवाई गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लोग सहरी कर रहे हैं। देसी घी के तड़के वाली नहारी, ये आइडिया कैसे आया, इसको कराची में पहली बार किसने मुतारिफ करवाया, आइए आपको दिखाते हैं। सुल्तान भाई, हमने नहारियाँ तो बहुत देखी हैं, नहारियाँ बहुत खाई हैं, लेकिन देसी घी के तड़के वाली नहारी पहली दफ़ा सुनी है। ये आइडिया कैसे आया, क्या ख़ास बात है इस पर? अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात तो ये कि देसी घी अरेंज करना बहुत मसला है, तो बहुत मसला है। पर मेरा डेयरी अपनी मेरी घर की है, भैंसें वगैरह मेरा बाड़ा अपना है। हमने देखा है कि असली देसी घी मिल जाना भी है किसी नेमत से कम नहीं है, बड़ी मुश्किल से अरेंज करना पड़ता है, महंगा भी बहुत होता है। तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? मेरा डेयरी का भी काम है, तो डेयरी के हवाले से ये मेरे घर का है देसी घी। आपका अपना बाड़ा है और आप उसी से देसी घी जो है? जैसे दूध वगैरह मेरे घर का है, तो सब घी वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, वो मुझे कॉस्टली जो है कम पड़ता है। दूसरे जहन में ये कैसे आया कि मैंने कोई देसी घी के तड़के वाली नहारी? खाता हूँ, खुद शौकीन हूँ देसी घी का। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा कि यार कोई एंटीक होना चाहिए, हटके होना चाहिए और शहरी में लोगों को अच्छी शहरी कराई जाए, तो उसके लिए देसी घी का तड़का मैंने फेमस किया अपना। आए, मेरी नारी भी माशाल्लाह चेक करें, नारी भी मेरी गुडविल। आप हमने देखा है कि रात के 3 बज रहे हैं, काफ़ी रश भी है, और हमने देखा कि जब वो तड़का लगाते हैं तो एक बड़ी सी जो है ना आग निकलती है, क्या वजह है? वो बस देसी घी अल्लाह की रहमत है। वो ऐसे भी घी लोग हैं, पर देसी का जो है ना, उसमें खासियत जो है ओरिजिनल घी है। जिसको घी है तो वो जाहिर करता है कि मैं घी निकल के जो है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको घी भी 100%, नारी भी आपको 100%, और शहरी में गरम रोटी के साथ बासमती चावल में बिरयानी भी होती है मेरी, बासमती चावल में। अच्छा सुल्तान भाई, ये बताएं कि ये देसी घी वाली नहारी का सेटअप आप कितने बजे लगा लेते हैं? सहरी करने के लिए लोगों की आमदोरफ्त कितने बजे शुरू हो जाती ये है? 3 बजे हम स्टार्ट करते हैं और रात को 3 बजे तक आप लोगों को गरम रोटी, देसी घी के तड़के में नहारी, और अल्हम्दुलिल्लाह सब जो भी चीज़ होगी आपको मज़ा आएगा। हमने ये भी सुना है कि जो देसी घी की नहारी है, इसके साथ आप लस्सी भी देते हैं, तो वो एक बड़ा तगड़ी सहरी जो है। हाँ, नहीं तो वो ठंडा पूरे दिन आपको तवानाई बिल्कुल। उसके बाद एक चीज़ आपको भारी खिला रहे हैं, फिर उसके बाद उसके लिए जो है लस्सी का भी खास इंतज़ाम है। आपको लस्सी का भी सेटअप। नहारी जो है आपकी, ये देसी घी के तड़के वाली, कौन सा गोश्त इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं? इसमें भैंस का गोश्त इस्तेमाल होता है। अच्छा, मेरे बच्चे खाते हैं, मैं खुद खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें गोश्त ही जो है ना, वो भैंस का तो इस्तेमाल। ये एक प्लेट आप कितने की देते हैं? एक प्लेट में कितने लोग खा सकते हैं और इसके प्राइस क्या हैं? जो देसी घी के जो तड़का लगाने वाली निहारी के रेट अलग हैं या सादी निहारी के रेट? बिल्कुल मेरे चीफ प्राइस हैं। मेरा तशला स्पेशल तशला है 700 रुपये का, जिसमें देसी घी का तड़का स्पेशल और मगज़ नली सब वगैरह बन के वो 4 अफराद आराम से खाएंगे। 700 रुपये का वो तशला है। ये जो आप सहरी में जो है स्पेशल देसी घी के तड़के वाली मगज़ नहारी दे रहे हैं, तो ये बनाने के लिए इसके कौन कौन से प्रोसेस हैं? कितने मराइल से जो है इसको बनाया जाता है? कितने मराइल से इस निहारी को बनाने के लिए गुजरना पड़ता होती है बहुत ज़्यादा, इस पर मेहनत है। इसमें कम से कम 8 घंटे लगते हैं इसको पकाने में, और 8 घंटे इसको पकाने के बाद इसको 4 से 5 घंटे का दम दिया जाता है। दम देना इसको ज़रूरी है, तो 12 घंटे जो है बनते हैं इसके प्रोसीजर इसको तैयार करने में। है? अच्छा, ये देसी घी की जो निहारी है, इसके अंदर देसी घी तो चलें एक अच्छी चीज़ है, इसके अलावा आपके निहारी की स्पेशलिटी क्या है? इसमें माशाल्लाह बस ये गरम मसाला वगैरह जो है ना, हमारा हम अच्छा यूज़ करते हैं। घी हमारा मिज़ान घी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ब्रांडेड में कोशिश होती है कि हर चीज़ जो है ना ब्रांडेड इस्तेमाल हो। कितना किलो देसी घी जो है इसके अंदर आपका एक दिन में लग जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है ना 4 से 5 किलो घी अभी अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है। मैं सेल भी करता था, अभी तो सेल मैंने रमज़ान में माशाल्लाह के लोगों को जो है ना देसी घी की नारी खिलाई जाए, तो सेल करना मैंने हाल फिलहाल बंद कर दिया। सुने तंदूर भी आपने अपना लगाया हुआ है, उसके साथ गर्मा गर्म रोटियां आप साथ? आप आएंगे रात को 3 बजे तक की टाइमिंग है। गरम रोटी, लस्सी वगैरह, बिरयानी, आपको हर चीज़ प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह मिले। अल्लाह पाक हमें भी इज़्ज़त दे और अच्छा खिला के और अच्छा करके इज़्ज़त भी मिले।
अच्छा, निहारी बनाने वाले आपने कितने लोग रखे हैं कि कोई भी अगर रेस्टोरेंट वाले की स्पेशल कोई चीज़ होती है, कोई उसकी स्पेशलिटी होती है, तो उसके लिए जो कारीगर होता है जो उसको बनाता है वो बड़ा अहमियत का हामिल होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो उस्ताद पे आपने बात कर दी तो 50 साल उस्ताद हैं मेरे पास जो ये नारी बना रहे हैं। नसीर उस्ताद होते हैं, बहुत उन्होंने सारी ज़िंदगी जो है नारी ही पकाई है। जी जी, और वो नारी पे ही फोकस है, सिर्फ 8 घंटे आते हैं नारी पकाने के लिए, उनके सिवा कोई नारी। एक बच्चा है उनके साथ दिया हुआ है, कभी अल्लाह ना करे इमरजेंसी, वैसे उस्ताद ही बनाते हैं। अभी हम आपकी निहारी जो है ये देसी घी की अभी हम खाते हैं, चेक करते हैं, सहरी हम इसी से करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि इस देसी घी की निहारी का जायका कैसा है। ये गर्मा गर्म रोटियां यहाँ पर गरम रोटी के 3 बजे आप आएंगे, 3 बजे तक रोटी अल्हम्दुलिल्लाह आपको गर्म मिलेंगी। ऐसी देखें, एक तो निहारी देसी घी के तड़के वाली निहारी और ऊपर से गर्मा गर्म रोटियां। पिस्ता रोटी देखें, ये कलर रोटी का, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये आप कहीं भी देखेंगे तो ये रोटी पिस्ता रोटी आपको बहुत कम मिलेगी, क्योंकि सिकाई होती है, इसमें गैस का ज़या होता है। पर मैं बोलता हूँ रोटी इनको अच्छी से अच्छी आए। देखें कैसी गुलाब की तरह आप देख सकते हैं कि कराची लियाकताबाद डाखाने पर एक तो कराची में पहली बार देसी घी के तड़के वाली निहारी, फिर उसके साथ गर्मा गर्म रोटी, फिर उसके साथ बेहतरीन लस्सी, मतलब एक बेहतरीन और तगड़ी किस्म की सहरी जो है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, आप तड़के वाली देसी घी के तड़के वाली नारी के साथ साथ जो लस्सी दे रहे हैं, तो ये मशीन किस चीज़ की लस्सी इसमें? लस्सी की है, कूल वगैरह इसमें माशाल्लाह देखें आप। ये भाईजान आइएगा ज़रा, ये देखें लस्सी माशाल्लाह स्पेशल तैयार होती है। कूल वगैरह इसी में होती है, जरासीम से हर चीज़ से पाक सफाई का निज़ाम है। लस्सी भी आप पियेंगे तबीयत खुश हो जाएगी। अभी आपको चेक भी कराएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा मेरे बोलने का कितना असर है। अभी हम नाज़रीन जो सहरी करेंगे वो इसी देसी घी के तड़के वाली निहारी के साथ, और उसके बाद जब ये एक बड़ा गिलास लस्सी का पियेंगे तो फिर सही मायनों में जो है वो हमारी सहरी मुकम्मल होगी। अच्छा, नहारी तो वैसे अमूमन बहुत सारे जगह पे मिलती है, खाई भी है, लेकिन ये देसी घी के तड़के वाला क्या मामला है? भाई देसी घी जो है हमारे सुल्तान भाई खुद बनाते हैं और उसके बाद निहारी में लोगों को सर्व करते हैं कम प्राइस में, बेहतर क्वालिटी। यही इनका फोकस होता है कि लोगों को जो है ना कम प्राइस के अंदर बेहतर क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी ऐसी दी जाए कि कराची वाले याद करें, खिदमत भी हो और लोगों को एक नया टेस्ट भी मिले। आपने भी यहाँ पर जो है वो नहारी खाई है देसी घी के तड़के वाली, तो क्या लगा आपको, कैसी है ये? देखिए, नारी हमने कराची में मुख्तलिफ जगहों पे खाई है, लेकिन यहाँ का जो टेस्ट है वो बहुत ही मुनफरिद है, और ख़ासकर देसी घी की वजह से इसमें और जायका बड़ा बेहतरीन आता है। और यकीनन हम पहली बार आए, लेकिन हम प्रोग्राम यही बना रहे हैं कि हम हर हफ्ते चक्कर लगाएं, यहाँ पर आएँ, खाएँ और लुत्फ़अंदोज़ हो खाने के बाद, और बेहतरीन जायका है। आम निहारी के अंदर और इस देसी घी के तड़के वाली निहारी के अंदर क्या फ़र्क है? जी, खाने में टेस्ट में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। पहली जगह बहुत सी जगह पे भी खाया है, मगर उसके बाद अब ये जो यहाँ खाया है बहुत ज़बरदस्त, यहाँ की टेस्ट बहुत अच्छा है। देसी घी में निहारी का टेस्ट बहुत अच्छा है, और ख़ास तौर पे सहरी में खाने में इसका मज़ा तो और दुबाला माशा। आपके घर वालों ने आपके लिए सहरी तैयार की होगी, लेकिन आप यहाँ पर देसी घी के तड़के वाली नारी खा रहे हैं, वो भी अकेले अकेले। जी, सब दोस्तों का हमारा प्रोग्राम बना है यहाँ पे, इंशाल्लाह फिर भी आएंगे। मगर ये अब वो ज़ाहिर है घर पे जो सहरी तैयारी वो तो अब तो रह जाएगी, मगर यहाँ ये निहारी खा के बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, सब दोस्त खुश हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि हम कराची लियाकताबाद डाखाने पे जो है देसी घी के तड़के वाली निहारी जो मिलती है वहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इस नहारी के साथ सहरी कर रहे हैं। इसके बाद ये सब जो है 2-2, 3-3 गिलास लस्सी पियेंगे और अपनी सहरी को मुकम्मल करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान शान अराई को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।